क्रिएटर आईवाईएस की टीम आज पहुंची मां सरस्वती हॉस्पिटल जयसिंहपुरा मथुरा। वहां हमने करी एक हैप्पी पेशेंट से मुलाकात और इनकी सर्जरी करी थी डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी ने। अब ब्रज क्षेत्र में आपके लिए अवेलेबल है हर तरह की सर्जरीज, अच्छा स्टाफ, अच्छी जगह और अच्छा वातावरण। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या बोले वो हैप्पी पेशेंट एंड क्या ज्ञान दिया डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी ने हमको। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची एक युवा जो कहीं ना कहीं घुटने के दर्द से पीड़ित था। आइए जानते हैं कि उसको क्या क्या समस्या थी और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? सर नमस्कार। मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। मेरा होली के दौरान घुटना स्लिप हो गया था, हुआ क्या था तुम्हारे? सबसे पहले क्या हुआ स्लिप था? हो गया था मेरा अच्छा। होली पर। फिर मैंने किसी डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने प्लास्टर सा कर दिया। मुझे कुछ फायदा नहीं पड़ा उससे। 2-3 महीने मेरे घूम गए। तो फिर किसी के माध्यम से मुझे अंकित अग्रवाल जी का इंस्टाग्राम पर पता चला। फिर मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया था। तो फिर सर ने मुझको बताया था कि तुम्हारा एसीएल लिगामेंट टूट चुका है। तो एसीएल के बारे में इससे पहले पता थी तुम्हें? जी नहीं सर। लिगामेंट के बारे में नो पता सर, थी? नो सर। तो जो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको खेलते समय या कुछ काम करते समय कोई चोट लग जाती जी, है, तो उस चोट में तुमको परेशानी क्या हुई थी? मैं चल नहीं पाता था। मैंने 2-3 बार झटके ही मार दिए थे इसमें तो, लेकिन चलना बिल्कुल असमर्थ था। ना जीना चढ़ पाता था, ना बाइक चला पाता था। मतलब एक तरीके का ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल चल नहीं सकता हूँ। मैंने बहुत से डॉक्टरों से परामर्श भी किया था तो, लेकिन किसी ने मुझको सही वो नहीं दिया था, सही तो ज्ञान तो नहीं दिया तो था। तुम्हारा डॉक्टर अंकित अग्रवाल ने इसका क्या इलाज किया था? डॉक्टर अंकित अग्रवाल सर ने हमको ऑपरेशन के लिए बताया था। एसीएल टूटने के बाद, जैसे कि हम्म। हमारा एसीएल टूटा था तो उनसे कॉन्टेक्ट किया था। तो इन्होंने ऑपरेशन की कही थी, मैंने इनसे ऑपरेशन कराया। इन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। मैं दूसरे दिन इन्होंने मुझे बगैर पॉकेट के चला दिया। हम्म। अब मुझे बिल्कुल गुड बेटर फील हो रहा है। मैं चल सकता हूँ, हम्म। जीना चढ़ सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ। मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये जो खेल में लग जाती है कई बार काम जी, करते में, या कोई जैसे कोई त्योहार है, कोई भागा दौड़ी हो रही है, तो ये चोट अमूमन लग जाती है। जी सर। तो उसके बाद आपने ये कराया, अब आप स्वस्थ हो। बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, आप क्या काम बाइक चला करते हो? सकता हूँ। मेरा क्रॉकरी का काम है, अच्छा। मार्केटिंग का काम है मेरा। अच्छा, क्रॉकरी बेचते जी हो। अगर किसी को क्रॉकरी की जरूरत हो तो सर, हमसे कांटेक्ट कर आपका लीजिए। नंबर क्या है? 9870 133949। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जीवन शर्मा नाम है मेरा। जीवन शर्मा। होली गेट पर तो रहता हूँ। आप अपने युवा साथियों से जो बाई चांस भगवान ना करे किसी की भी समस्या आ जाए घुटने में इस तरह की, तो सर मैं लिगामेंट वाली, तो वो क्या कर सकते हैं? सर हम अंकित अग्रवाल सर से मिलाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि बहुत से डॉक्टर क्या है, सही सलाह नहीं दे पाते हैं। फिर हमको भी समझ में नहीं आता है। तो फिर ये है कि भाई हम बिल्कुल बेटर हो गए, तो इसलिए डॉक्टर साहब से मिलाएंगे जितनी कोशिश हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमको बिल्कुल बेटर किया है। तो लिगामेंट की कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में जी दिक्कत युवा हमारे हमारे युवाओं को होती है। तो मोटरसाइकिल वगैरह, साइकिल वगैरह सब चला लेते हो? जी सर, मैं चला लेता हूँ। अच्छा। चलो, मोटरसाइकिल वगैरह व्हीकल सब चला लेता हूँ। ठीक है जीवन भाई, धन्यवाद। इस हॉस्पिटल में भर्ती होने आए तो तुमको कैसा महसूस हुआ? तुम्हारे संग हॉस्पिटल का स्टाफ भी है। जी तुम्हें कैसा लगा ये सर, हॉस्पिटल? मुझे एकदम गुड फीलिंग हुई। एकदम घर जैसा महसूस हुआ। इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरीके से ध्यान रखा और जो भी सुविधा देनी थी इन्होंने सब दी वो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। कितना दर्द दूर होता है बल्लभ पेशेंट का, जब पेशेंट तुम लोगों पे विश्वास करता है? क्या लगता है तुमको? हमें लगता है पेशेंट आता है हमारे पास भारी दर्द में, भारी समस्या लेके आता है। जब वो हमारे पास आता है, जब पेशेंट को बताया जाता है उसकी समस्या को हम समझते हैं और पेशेंट को समस्या जो समस्या है उसके बारे में बताया, तो पेशेंट को सबसे पहले दांतों में आराम मिलता है। सबसे पहले वो संतुष्ट होता है, तभी हमारे पास पेशेंट इलाज करता है। सौरभ, आप बताओ, जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप कितनी पेशेंट के साथ अपनापन महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि रोज आप पेशेंट नए नए देखते हैं, तो जब नया पेशेंट आता है तो वो आपसे क्या उम्मीद करता है एक स्टाफ होने के नाते? तो नया पेशेंट हमसे यही उम्मीद करता है कि हमें पारिवारिक माहौल मिले, और पारिवारिक माहौल मिलता है तो उसे आधा दर्द तो वैसे ही दूर हो जाता है। जी। इसी यही हम चाहते हैं कि अगर मरीज की जगह हमारे परिवार वाले भी हों तो हमें वही ट्रीट इनके साथ करना चाहिए। आप दोनों लोग डॉक्टर अंकित अग्रवाल की टीम में हैं, तो एक टीम होने के नाते आपको क्या लगता है टीम वर्क का कितना बड़ा काम होता है? उससे मरीज का कितना फायदा होता है? हमारे टीम वर्क का ये काम होता है, जैसे मरीज आता है, हम सब एक अस्पताल में काम करते हैं, जहाँ भी करते हैं सब एक टीम के साथ ही काम करते हैं। चाहे डॉक्टर साहब हो, स्टाफ हो, सब एक टीम में काम करते हैं। जो काम टीम करती है वो। सौरभ, एक अंत में क्वेश्चन और लूंगा आपसे कि इस हॉस्पिटल का जो प्रांगण है खुला हुआ है, हरे भरे पौधे हैं,
कई बार मोरों की आवाज़ भी आती है। इसका मरीज की मानसिक स्थिति पर कितना असर होता है? मरीज यहाँ का ये नहीं कहता कि मैं अस्पताल में आया, वो ये कहता है मैं किसी फार्म हाउस पे ऐसी जगह हूँ, मुझे पारिवारिक माहौल मिला हुआ है, पक्षियों के लिए पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो उसे बहुत अच्छा नेचुरल प्रकृति से भी बहुत हेल्प मिलती है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कुछ चीज़ें जनहित में भी जारी होनी चाहिए। उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल और एक युवा पेशेंट जो कहीं ना कहीं अपने घुटने की समस्या को लेके, लिगामेंट की समस्या को लेके जूझ रहा था। अब वो खुश है और अपने नियमित काम पे चालू है, स्कूटर मोटरसाइकिल सब चलाता है। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि इस तरह की युवाओं में जब इस तरह की समस्याएं आती हैं और जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव होता है, क्योंकि एसीएल पीसीएल जो होता है हमारी आम भाषा में पब्लिक नहीं समझ पाती है, इसको अगर हम हिंदी में बताएं तो कैसे बताएंगे? सो बेसिकली ये स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। एक एसीएल और पीसीएल दो लिगामेंट होते हैं हमारे घुटने के अंदर जो हमारी स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं घुटने का मॉडल आपके सामने है। इस घुटने को आगे और पीछे स्टेबलाइज करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए दो लिगामेंट होते हैं। आगे से एक लिगामेंट होता है जिसको हम एसीएल बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे से एक लिगामेंट होता है जिसको हम पीसीएल बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये हमारे घुटने को आगे और पीछे भागने से रोकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं। तो जैसे इस बच्चे में हुआ था समस्या, इसमें क्या समस्या हुई थी सर, इसी से बताइए आप। तो जैसे कि ये हमारे मरीज है, इनको हमने ऑपरेशन किया था 3 महीने पहले अभी एसीएल का। तो इनको यहाँ का जो आगे वाला लिगामेंट होता है एसीएल, ये लिगामेंट टूट गया था, जिसकी वजह से चलने फिरने में असमर्थ थे, भाग नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे। थोड़ा भी ज्यादा अगर तेज चलते थे या थोड़ी सी भी नॉर्मल स्पीड से वॉक करते थे तो इनको डर लगता था कि मैं गिर नहीं जाऊँ। उनका घुटना आगे भागता था, अनस्टेबल हो रखा था घुटना, जिसके लिए हमने यहीं से घुटने के पास से ही जो एक्स्ट्रा लिगामेंट होते हैं उनको निकाल के उनका एक नया लिगामेंट बनाते हैं दूरबीन द्वारा, और इस लिगामेंट के जो खराब हिस्से हैं इनको निकाल के उस नए लिगामेंट को बना के यहाँ पे तैयार करते हैं। ये सारा ऑपरेशन दूरबीन विधि से ही होता है। सर, अगर जैसे कोई बच्चा जिसको जानकारी ना हो या उसके घर वालों को जानकारी ना हो और लंबे समय तक इसको इलाज ना कराए वो, तो ये गंभीर समस्या भी बन सकती जी है? बिल्कुल। घुटने के अंदर जितने भी लिगामेंट्स होते हैं या जो गद्दी होती है, मेनिस्कस जिसको बोलते हैं, जब इनकी कोई भी चोट लगती है या इनमें कुछ टीयर आउट हो जाता है, अगर आप लंबे समय इलाज नहीं कराते तो जो उम्र के साथ घुटना घिसना जिसको बोलते हैं, ये उस घुटने घिसने की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। तो जो घुटना आपका 60 साल की उम्र में घिसेगा, वो घुटना हो सकता है आपका 40-45 साल की उम्र में घुस जाए। तो इस तरह के सर पेशेंट रूटीन में आप लोगों से, पब्लिक से, जनहित में क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने घुटने से ही मतलब नहीं है, शरीर की किसी भी जोड़ में कहीं भी चोट लगी हो उसको इग्नोर ना करें। अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जिसको उनको दिखाना हो, उनको अपने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को हमेशा दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, जिनसे आगे आगे की चीजें के लिए खराब ना हो, उनके जोड़ और हड्डियां मजबूत स्वस्थ बनी रहे। तो ये समस्याएं सर सामान्य रूप से भी हो जाती हैं या किसी झटका से या खेलने से या तो कूदने से कभी गिर मल्टीपल पड़े? मल्टीपल फोर्सेस होती है, खेलने में, कूदने में, पैर स्लिप होने में, ट्विस्ट होने में, क्रिकेट में। क्रिकेट में बहुत कॉमन है एसीएल लिगामेंट होना, फुटबॉल में बहुत कॉमन है एसीएल लिगामेंट इंजरी होना, साथ में मेनिस्कस टीयर्स होते हैं, ये साइड वाले लिगामेंट भी टूट जाते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स इंजरीज में ही आते हैं। स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जो लोग भागा दौड़ी करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, वॉक करते हैं, नॉर्मली घर में जो लोगों को होता है, कई बार पैर स्लिप होकर जब पैर ट्विस्ट होते हैं तब इस तरह की लिगामेंट की चोट लोगों को पहुंचती ये किस उम्र में ज्यादा होती है? है। यंग एज में ज्यादा होता है, ऑब्वियसली लोग तभी शैतान होते हैं, उद्यम ज्यादा करते हैं, खेलते कूदते ज्यादा है, उसी एज में ज्यादा होता है। ये सर इसकी विधि दूरबीन से जैसे आपने बताया, किस तरह से होता है? तो इसमें बेसिकली एक दूरबीन होता है जिसको हम आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं, सर्जरी का नाम आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो हम घुटने के अंदर दूरबीन डालते हैं, एक एक टाके का ऑपरेशन होता है। उस दूरबीन विधि द्वारा हम लोग जो खराब हिस्सा है उसको निकाल के और यहाँ से नया लिगामेंट बना के उस लिगामेंट को अंदर फिक्स करते हैं। सर बहुत अच्छा, आपके पेशेंट इसी तरह से स्वस्थ होते रहें और लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर धन्यवाद।